जब कोई व्यक्ति बहुत गलत करने लगता है तो निश्चित उसे पूजा पाठ से मन उठ जाता है, उसे पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। तो तुम्हें जो दिख रहा है ना, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो खूब पूजा किया, हमने खूब पूजा देखा इसलिए अब हम पूजा नहीं करते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा ज़रूर हो रहा है उनसे कि जिस पे ना अगर वो उसके साथ पूजा पाठ किए तो सामने मुझसे नज़र नहीं मिला पाएंगे, मुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने बेहतर तरीका ही चुन लिया है, झूठ बोल लिया है अपने मन को कि हमने बड़ी पूजा कर लिया, पूजा में मन नहीं लगता हमारा। ये कहकर उन्होंने बस एक रास्ता हटा लिया है, क्योंकि सामने बैठेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर कोशिश करेंगे जवाब देने की तो जो भी गलत कर रहे हैं वो करना बंद करना होगा, और वो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं वो बंद कर दिया तो उनके ऐश आराम मन मौज ये सब कैसे हो पाएगा। तो बस यही बात है, इस बात को जान लो, मन में भांप लो, और कुछ कहने मत जाना, ना कोई सलाह मशवरा पूजा पाठ कुछ मत बताना, रहने दो, सबको सबके हाल पर छोड़ दो। मैं अगर किसी को अच्छा वक्त देता हूँ तो ये जानने के लिए कि वो उस अच्छे वक्त में क्या करता है, अच्छा कितना करता है और बुरा कितना करता है, अच्छा किस हद तक कर सकता है और बुरा किस हद तक कर सकता है। और अगर मैं किसी को बुरा वक्त देता हूँ ना, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उसमें वो अपना कितनी श्रद्धा, अपना कितना भक्ति मेरे ऊपर रख सकता है, कहाँ पर जाकर वो तोड़ देगा। बस मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा परीक्षण तो हो ही जाता है, मैं तो कर ही लेता हूँ, और तुम बस समझो जो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। पानी की टंकी अपने घर की, उसकी साफ सफाई समय समय पर कराते रहो। और पानी की टंकी ही नहीं, और भी कोई ऐसी मशीन हो, कुछ भी हो जिससे होकर तुम्हारे घर का पानी गुजरता हो, तो उन सब की भी साफ सफाई कराओ, अंदर से बाहर से भीतर से, जहाँ से जैसे भी जितनी भी ज़रूरत लगे उतनी कराओ। घर पर 4-5 रंग के धागे जिसमें काले और सफ़ेद तो ज़रूर हो, वो और एक सुई मंगवा कर हमेशा रखो। तुम्हें भी थोड़ा बहुत सिलाई आना चाहिए, इतना कि जितने में तुम अपने ज़रूरत भर का काम तो पूरा कर लो। छोटे मोटे कपड़ों को सिलना, थोड़े बहुत बटन लगाना, ये सब तो तुम्हें भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ घर में कोई ऐसा भी आ सकता है जो तुमसे सिलाई का डब्बा मांग सकता है, सुई मांग सकता है, सुई धागा मांग सकता है, तो उतना तो होना ही चाहिए तुम्हारे पास। तो वो घर पर तैयार रखो, बिल्कुल तैयार रखो। अब तुमने जब सबके पैसे दे दिए, इसके बाद जो तुम्हारे पैसे बच रहे हैं इसका 50% निकाल कर निवेश कर दो, और बचे हुए 50% में अपने इस महीने को और अगले महीने को पूरी तरह अच्छे से चलाने का प्रयास करो। बाकी जो भी होगा वो मेरा आशीर्वाद रहेगा, पर प्रयास तो तुम कर ही सकते हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, तुम बस ये मानो कि वो एक ज़रिया थे। अगर उन्होंने तुम्हें डांटा है, तकलीफ़ दी है, तो वो एक ज़रिया बनकर आए थे, परमात्मा का आशीर्वाद बनकर आए थे। जिन्होंने हिफाजत से डांटा, प्रेम से डांटा, और साथ ही साथ तुम्हारे पुराने कर्मों को भी काट दिया, यही मानो। कभी भी नफ़रत मत करो, अपने घर बार वालों से कभी नफ़रत मत करो। और ये भी ध्यान रखो कि वो तुम्हारे रिश्तेदार तो हैं पर इंसान भी हैं, उनसे गलती भी हो सकती है, उनके मन में भी कभी कभी ईर्ष्या आ सकती है, घृणा की भावना आ सकती है। और जितनी देर ये भावना रहे तुम्हें सबूरी रखना चाहिए, और फिर माफ़ करके जीवन आगे बढ़ा लेना चाहिए। बहुत देर भूतकाल में रहने वाला व्यक्ति पछतावा की ज़िंदगी जीता है, याद रखना इस बात को, अच्छे से याद रखना। और इसलिए भूतकाल में मत रहो, और भविष्य काल में मूर्ख लोग रहते हैं। बस
जो बुद्धिमान है, सही है, वो वर्तमान में रहते हैं, तुम भी वर्तमान में जियो। खुश रहो, आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा, यशस्वी भवा।